प्राणी नाम सुमर ले रे अमृत वाणी। क्या चतुराई ठाणे नर प्राणी। पढ़ रे भरथरी चारों बेदा। बिन सतगुरु नहीं पायो भेदा। गोरख खोजत जन्म सिराणे। काया की गत उन्हों न जाने। पंडों ने बहु विप्रहंकारा। तब हुन घंट बजा ओहे बारा। जब ही जुरे हैं कोटन ऋषि राजा। तब हुन घंट अधर बिच बाजा। जब ही सुपच मंदिर पग धारा। बाजे घंट होए झणकारा। कहे कबीर चारों वर्ण है नीचा। सबसे सुपच भगत है ऊंचा। नाम सुमर ले रे अमृत वाणी। क्या चतुराई ठाणे नर प्राणी। सतगुरु महाराज कहते हैं परमेश्वर के नाम का तू सुमरन कर ले। ये धुरधाम की अमृतमयी वाणी नाम की महिमा सतगुरु महाराज समझा रहे हैं। क्या चतुराई ठाणे नर प्राणी। तू संसारिक चतुराइयां सारा दिन चलाता रहता है। दुविधा दुर्वती चतुराई में जन्म गया नर तोहरा रे। दुविधा के अंदर चतुराई के अंदर पूरे अपने जन्म को बिता करके चले जाते हैं। सतगुरु जी कहते हैं आया तो था तू राम सुमरने के लिए और तू उल्टे धंधे पे पड़ गया। परमेश्वर के नाम को तू भूल गया। अपनी चतुराई ठानता है। संतों की बात को तू नहीं मानता। वाणी की बात को तू नहीं मानता। अपनी चतुराई चलाता है। तो महाराज कहते हैं ये चतुराई उस परमेश्वर के दरबार में नहीं चलती। वो तो सच्चे मन के मीता हरि तो सच्चे मन के मीता। सच्चे मन के मीत हैं वो। झूठे के नहीं हैं, सच्चे के हैं। जो बाहर भीतर से सत्य रहता है, वचन का पालन करता है, किसी भी प्रकार की कोई अपनी चतुराई नहीं चलाता। जो कह दिया उस पे अटल रहता है, वही परमेश्वर को प्यारा होता है। वही भक्ति कर सकता है। जब तक इंसान चतुराई चलाता रहता है तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। पढ़ रे भरथरी चारों बेदा। बिन सतगुरु नहीं पायो भेदा। चाहे चारों वेदों को कंठ से याद कर लिया। महाराज कहते हैं बिना सतगुरु के, बिना गुरु की शरण के ये भेद नहीं मिलता है। गोरख खोजत जन्म सिराणे। काया की गत उन्हों न जाने। पंडो ने बहु विपर हंकारा। तब हो न घंट बजा ओहे बारा। बड़े अहंकार के अंदर आकर के पांडवों ने भी महाराज कहते हैं यज्ञ की थी। लेकिन जहां अहंकार आ जाता है, आधीनता नहीं रहती,
अहंकार के वशीभूत कोई भी कार्य किया गया है वो कभी सफल नहीं होता। आधीनता से जो हम कार्य करते हैं, परमात्मा को साक्षी मान करके, हे सतगुरु, हे परमात्मा, आपने हमें दिन दिया तो हम थोड़ा सा ये धर्म का कार्य कर पाए। नहीं, हमारे में कहाँ सामर्थ्यता है कि हम धर्म का कार्य कर सकें, कोई भजन कर सकें, कोई सेवा कर सकें। इस प्रकार की जब जीव में आधीनता रहती है तभी उसका किया हुआ कार्य सफल होता है। और जरा सा भी अहंकार आ गया, जैसे सुपत सुदर्शन जी को भीम जी बुलाने के लिए गए थे कि आप हमारी यज्ञ में चलो और भोजन पाओ। कहने लगे नहीं, हम तो भाई उसकी यज्ञ में जाते हैं जो पहले 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दे, और तुमने तो युद्ध में इतने पाप किए हैं, तुम्हारे घर का तो अन्न खा के जीव वैसे ही नरक में चला जाएगा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। उसका भाव देख रहे थे, उसका प्रेम देख रहे थे। आगे से भीम जी कहते, ठीक है, आना है तो आ जाना, ना आना तो मत आना, और बहुत आएंगे। वहां अहंकार आ गया, और बहुत आए। 12 करोड़ विद्वान पंडित उस जग में सम्मिलित हुए थे, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी आए। परंतु उस यज्ञ की संपूर्णता कब थी? जब उसके अंदर एक पंचमुखी शंख स्थापित किया था भगवान कृष्ण ने। कहने लगे, जब तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण हो जाएगी तो ये जो पंचमुखी शंख है अपने आप अखंड ध्वनि से बजेगा, तो समझो तुम्हारा जो यज्ञ है वो संपूर्ण हुआ। और जब तक ये घंट नहीं बजता है, जब तक ये शंख नहीं बजता है, इसकी धुन नहीं होती है, तब तक तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण नहीं है। तो 12 करोड़ विद्वान पुरुष, एक से एक विद्वान मंडलेश्वर सभी वहां पर पहुंचे। सबका उन्होंने सम्मान किया, सबको दक्षिणा दी, सबको भोजन भंडारा छिकाया, लेकिन मन में तो अहंकार ही था कि हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और उस भगत का निरादर किया कि आना है तो आ जाना, नहीं तो तेरी मर्जी। जब सब जा लिए तो भगवान से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि महाराज, सबने भोजन पा लिया, आपने भी भोजन पा लिया, लेकिन शंख तो फिर भी नहीं बजा, क्या कारण हुआ? कोई गलती हुई हमसे? कि हाँ, गलती तो बहुत भारी की है। कहने लगे, महाराज क्या गलती हो गई? कहने लगे, भीम को बुलाओ। भीम को बुलाया कि दक्षिण दिशा के अंदर एक सुपत सुदर्शन नाम के संत हैं। कि जी महाराज, उनको निमंत्रण दिया था? कि हाँ, उनको निमंत्रण दिया था, मैं गया था। फिर कहने लगे, वो तो आगे से कुछ कुछ बोलने लग गए। क्या बोल रहे थे? कहते थे कि हम तो उसकी यज्ञ में जाते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पहले दे, नहीं तो हम किसी की यज्ञ में नहीं जाते। तुमने तो इतने पाप किए हैं, थारी रोटी खा के तो, थारा अन्न खा के तो ये जीव वैसे ही नरक में चला जाएगा। फिर आपने क्या कहा? कि मैंने कह दिया आना है तो आ जाना, ना आना तेरी मर्जी। कहने लगे, महापुरुषों को ऐसे नहीं बोलते। महापुरुषों के जो कड़वे वचन होते हैं वो भी पापों को हरते हैं, वो भी तुम्हारे पापों को काट देते हैं। क्या पता संत किस मौज के अंदर आकर के तुम्हें कड़वे शब्द बोल रहे हैं। तो इसलिए संत उस मालिक के प्यारे होते हैं। किसी भी स्वरूप में, चाहे वो तुम्हें गालियां तक भी दें, तो भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। क्या पता तुम्हारे किस पाप को उसने हरना है। भीम को बात समझ में आ गई कि महाराज, मेरे से तो गलती हो गई। कि गलती हो गई तो अब चलो गलती का सुधार भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। अब 5 पांडव कृष्ण शरीरा 6 नंगे पैरों
और अपने सिर के मुकुट उतार करके एक दास भावना से, आधीनता से संतों की कुटिया में जाते हैं। वहां जाकर के नमस्कार दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण ने उनको लेट के लंबी बंदगी दंडोत की तो भीम देखता है कि ये त्रिलोकी नाथ भी इनको नमस्कार कर रहे हैं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। पांचों पांडव भी लंबी बंदगी करते हैं, बंदगी प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। तो महाराज सुदर्शन जी कहते हैं, आओ त्रिलोकी नाथ, बड़े दर्शन दिए। कैसे आना हुआ महाराज? कहने लगे, इन बच्चों ने, पांडु पुत्रों ने महाराज एक अश्वमेध यज्ञ की है, उसमें चलो भोजन पाओ महाराज, उस यज्ञ को संपूर्ण करो। कहने लगे, ये पांडु पुत्र भीम आया था, हमने इसको बता तो दिया था कि हम तो उसके यज्ञ में जाते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल पहले दे। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज 100 की क्या बात है, जितने मर्जी ले लो। आपने कहा था, वाणी में आपने फरमाया है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे सोई सोई यज्ञ समान। महाराज हम 6 के 6 राजा होते हुए अपने सिर के मुकुट उतार के नंगे पैरों दास भाव से आपके श्री चरणों में पधारे हैं। इतनी दूर से हम पैदल चल के आए हैं, जितने कदम हमारे हो गए महाराज 100 आप रख लो, बाकी हम दासों की झोली में डाल दो। इतना ही कहा था। संत खड़े हो जाते हैं, उठ करके अपना करमंडल उठा करके चलने लगे कि चलो भाई। जब वो जाते हैं तो सुदर्शन जी ने विचार किया कि भीम के अंदर अहंकार बहुत है, पहले इसके अहंकार को ढीला करना चाहिए। तो भीम को कहते हैं, भीम कि जी महाराज, अंदर झोपड़ी में हमारी सुमरणी रखी है, उसको उठा के ले आओ। जब वो अंदर जाता है सुमरणी को उठाने के लिए, जिसको संत बैठ करके अपना सहारा लेते हैं सुमरणी का, भीम से वो सुमरणी नहीं उठी। पच लिया भीम, लेकिन वो सुमरणी नहीं उठी। पसीने आ गए, आकर के बाहर चरणों में पड़ जाते हैं। महाराज कहते रे बड़ी देर लगा दी भाई, क्या बात नहीं उठी, चलो मैं लेके आता हूं। महाराज ने जाकर अपने उठा के ले आई। भीम का गर्व वहीं हरा गया और पीछे पीछे महापुरुषों के पीछे पीछे चल पड़े। संत जाते हैं, बड़े आदर भाव से उनका सत्कार करते हैं। द्रौपदी देखती है कि ये किसको पकड़ के ले आए। कोई विशेष प्रकार से साधुताई के लक्षण नहीं दिखाई देते, तो कोई पागल सा इंसान दिखाई देता है। फटे से कपड़े पड़े हैं इसके, मैला सा शरीर है, पता नहीं नहाए भी कितने दिन हो गए होंगे। ऐसा ही उनका स्वरूप था महापुरुषों का। फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, हे बहन, भोजन बना। इन महापुरुषों के भोजन करने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, नहीं तो इतना भोजन तुमने करा दिया, इतना लंबा चौड़ा तुमने यज्ञ किया, इतना पैसा खर्च किया, सब बेकार है। द्रौपदी बड़े भाव से 56 प्रकार के भोजन तैयार करती है, 56 प्रकार के। अब वो जो संत थे, वो उम्र काफी थी उनकी, इसलिए अपने शरीर के हिसाब से बहुत थोड़ा भोजन करते थे, सिर्फ 5 गिलास ही खाते थे। तो उन्होंने 56 प्रकार का भोजन सजा दिया। महाराज ने विचार किया कि अब मैंने तो आरती करनी है, परमात्मा को किस किस का भोग लगाऊंगा। उन्होंने क्या किया, उस भोजन को जितनी उनकी इच्छा थी अलग से अपने पात्र में थोड़ा 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 सब निकाल लिया। सब थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपने पात्र में और सबको मिक्स कर लिया, खिचड़ी सी बना ली। 5 गिलास भोजन उसमें से अलग से निकाल के और उन्होंने खिचड़ी बना ली। अपनी आरती करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अंत की आरती करके परमेश्वर का ध्यान करके और फिर जैसे ही वो भोजन पाना शुरू करते हैं, उससे पहले द्रौपदी उनके सारे खेल को देख रही थी।
कि ये कैसे महात्मा है, मैंने किस किस प्रकार से खट्टे पदार्थ अलग बनाए हैं, मीठे अलग बनाए हैं, और इसने तो सारा की खिचड़ी बना दी। ये तो किस उच्च कुल का दिखाई नहीं देता, इसको तो भोजन खाने का भी नहीं पता है। दूर से अपने मन में ऐसे ऐसे विचार कर रही। महाराज उसकी मन की बात को जान गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सारे की खिचड़ी बना ली, और सारे की खिचड़ी बना करके जैसे ही उन्होंने अपना गिलास उठाया और मुख में लिया तो शंख ने आवाज करी। फिर दूसरा गिलास उठाते हैं, मुख में डालते हैं, फिर शंख ने आवाज की। सब खुश हो गए कि यज्ञ संपूर्ण हो गई। फिर तीसरा गिलास उठाते हैं, मुख में लेते हैं, फिर शंख ने आवाज की। सब प्रसन्न होते हैं। फिर चौथा गिलास उठाते हैं, जैसे वो मुख में लेते शंख फिर बजता है, सब खुश होते हैं। पांचवा गिलास जैसे ही उन्होंने मुख में लिया, शंख ने फिर आवाज की और आवाज करके बंद हो गया। पंच गिरासी संतरे शंख पंचई बर बोले, आगे शंख पचाए ना कपाट ना खोले। युधिष्ठिर कहता है महाराज शंख बज गया, यज्ञ संपूर्ण हो गई। नहीं भाई, अभी नहीं हुई है कि महाराज अब और कौन रह गया, कि कोई नहीं रहा। ये तो अखंड ध्वनि से बजना चाहिए था, ये तो 5 बार बोल के रह गया। रुक रुक के बोला कि महाराज फिर क्या, कि ये द्रौपदी के भाव की कमी रह गई। उसने कल्याणी की है, उसका भाव शुद्ध नहीं है। तब वो कहते हैं भगवान कृष्ण ने द्रौपदी सेती कृष्ण ने जब ऐसे भाख्या कि वाल्मीकि के चरण की तरह नहीं अभिलाखा, कर द्रौपदी दिल मजना सुपच चरण धोपी, कि अपने दिल को साफ कर ले और इन महापुरुषों के चरण धो करके पी ले, अगर यज्ञ संपूर्ण अपनी करवानी है तो। उसी समय जल लेके आते हैं, संतों के चरण धोते हैं, बड़े आदर सत्कार से उनका सत्कार करते हैं। फिर चरणामृत लेते हैं। जैसे ही उन्होंने चरणामृत लिया और उसका दिल साफ हो गया, सारे पाप जर गए, सारे अपराध उनके नष्ट हो गए, और एक पवित्र भाव से पवित्र मन से संतों का सत्कार करते हैं। तो फिर वो अखंड ध्वनि से शंख ने गूंज की, तब वो यज्ञ संपूर्ण हुई। तो महाराज कहते हैं जब ही जुरे हैं कोटिन ऋषि राजा, तब हो न घंट अधर बिच बाजा, जब ही सुपच मंदिर पग धारा, बाजय घंट होए झनकारा। जैसे ही वो वहां पर महाराज पहुंचते हैं, उन्होंने भोजन किया, क्योंकि उनके अंदर भजन की कमाई थी, सुमरण की कमाई थी, और उसी सुमरण की कमाई से उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ। महाराज कहते हैं कृष्ण देव जो त्रिलोकी नाथ थे, उन्होंने भी उनका चरणामृत लिया। चरणामृत महापुरुषों के चरण जब धोए तो द्रौपदी को कहते हैं बहन थोड़ा सा मेरे को भी दे दो, तो अपना वो चरण धो करके चरणामृत पीते हैं। त्रिलोकी नाथ भी जब चरणामृत लेते हैं, कहते इस वाल्मीकि के बाल सम, मेरे ना ही तीनों लोक, मेरे तीनों लोक भी इसके एक बाल के बराबर भी नहीं है, इनके इतनी भजन की कमाई है। ऐसे ही महापुरुष हैं। तो नाम सुमर ले अमृत बाणी, क्या चतुराई ठाणे नर प्राणी। क्या तू अपने आप में चतुराई दिल के अंदर रखता है, चतुर बनता है? वो मालिक के दरबार में चतुराई नहीं चलती, वो सब जानता है, वो तेरे भीतर ही तो बैठा है, वो तुझे देख ही रहा है सब। इसलिए चतुराई को छोड़ के सच्चे मन से सच्चे भाव से परमेश्वर के नाम का सुमरण करो, सच्चे भाव से सेवा करो, सच्चे भाव से अपना दान पुण्य करो। आधीनता से किसी भी प्रकार का अहंकार अहम नहीं आना चाहिए। अगर अहम और अहंकार आ गया तो करी करई कमाई जो है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो मार्ग है भजन भी आधीनता से करने का होता है, सेवा भी आधीनता से करने की होती है, धर्म पुण्य भी आधीनता से ही करने का होता है। जब हम नम्र भाव से दास भाव से परमेश्वर को याद करते हैं
और उसकी कोई सेवा करते हैं या कोई धर्म पुण्य करते हैं तो उस मालिक का शुक्रगुजार करो, महापुरुषों का शुक्रगुजार करो कि उस मालिक ने बड़ी कृपा की कि आपको एक अच्छा दिन दिया कि आप थोड़ा बहुत शुभ कर्म या अच्छा कर्म जीव कर पाता है। नहीं तो चतुराई के अंदर ही, दुविधा के अंदर ही इसका पूरा का पूरा जन्म चला जाता है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोहरा रे, अजहू मां आण मिलो सत्संगत, सतगुरु मान निहोरा रे। सतगुरु का उपकार मान। और अभी भी महाराज कहते हैं तू अपने जन्म को सुधार ले और सत्संगत में आकर के लग जा, परमेश्वर के सुमरन के अंदर लग जा, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब।